हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RPC के टीचर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पशु परिचर का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो। जहाँ भी इंग्लिश का नाम आता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं ग्रामर का एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। और आर्टिकल देखने में सुनने में बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन दोस्तों ये है बड़ी टेढ़ी खीर। और टेढ़ी खीर कैसे हैं इस बात का खुलासा अपन इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, और साथ में आप इसको लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है, समझाऊं आपको, एक कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ओके, एक व्यक्ति कोई यहां खड़ा है, इस व्यक्ति को हम विशेष मानते हैं, इस व्यक्ति को हम विशेष नहीं मानते हैं। जैसे अपन बस में बैठे हैं और हम बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं, तो रनिंग में हम देख लेते हैं आई साई मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आई साई वीमन, मैंने एक महिला को देखा। तो वो अनिश्चित होता है, हमने किसी महिला को देखा जिसको हम नहीं जानते थे, कोई विशेष नहीं है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो विशेष होता है, द। जैसे हमने वही आदमी देखा जो हमें गेट पे मिला था, ऐसा द मैन, ऐसा द मैन, मैंने वही आदमी देखा, तो वो आदमी स्पेशल हो जाता है। इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल द किस किस के आगे लगता है, इस बात की चर्चा अपन यहाँ करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो लगातार आप वीडियो में बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। तो भाई ये है पहला जो है वह है नदी के नाम से पहले। नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, कावेरी, जो भी नदियाँ हैं, इंडिया की हो चाहे विदेशों की हो, सभी नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। एक नंबर बात तो ये। दूसरा, आपको ये भी बताया जाता है भी नाम जो होता है उसका पहला अक्षर जो होता है वह कैपिटल होता है। जैसे मैंने लिखा द गंगा, द गंगा जी बड़ा लिख दिया, द यमुना वाई बड़ा लिख दिया, द कृष्णा के बड़ा लिख लिया, द कावेरी ये के बड़ा लिख दिया। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, नदी के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, ठीक है जी। और उस नाम को भी कैपिटल में लिखना है। जैसे जैसे लिखा है द गंगा है ऑन द टेम्स, इस प्रकार से। लेकिन नदी के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो तो जो उस पर स्थित है, यानी अगर नदी का नाम लेना है और उसके शहर का नाम उसके साथ जुड़ा है, जो उसके ऊपर उसके बैंक पर स्थित है, किनारे पर स्थित है, तो उस नदी के नाम से पहले द नहीं लगेगा। जैसे किंगस्टन ऑन टेम्स, कोलकाता ऑन हुगली, इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से मोटा मोटी आपको यही याद रखना है कि नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, ओके। दूसरा सेंटेंस है पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, पीक ऑफ माउंटेन से पहले नहीं लगता। अभी मैंने क्या है आपके इस यूट्यूब चैनल GOVT.English पे आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित एक वीडियो मिलेगा। उसमें इस बात को बड़ा ही सुंदर और बड़ा स्टिक तरीके से समझाया गया है कि आर्टिकल कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, पर्वत श्रेणियां जो होती है, चेन ऑफ माउंटेन्स या सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी जिसका एरिया लंबा चौड़ा होता है, जिसका एक पर्टिकुलर स्थान नहीं होता, उसको पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, चोटी है। द हिमालय, हिमालय श्रृंखला है, ये तो एक पीक पॉइंट है। क्या है, पीक पॉइंट, एक विशेष स्थान का नाम है। तो लिखा है ना, पीक ऑफ माउंटेन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंट आबू ये एक पीक पॉइंट है, यानी एक स्थान है, जगह का नाम है, इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा भाई, द क्या। लेकिन अगर जैसे सीरीज है,
सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, पर्वत श्रेणियाँ है, पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं, हिमालय आ गया, द लगाएंगे, द अरावली है, द विंध्यास, द आल्प्स, इस प्रकार की जो पर्वत श्रेणियाँ होती है उससे पहले आर्टिकल द लगता है, और जो चोटी होती है, पहाड़ की एक स्थान होता है विशेष, उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तीसरा नियम कहता है सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम से पहले द लगता है, यानी कोई सागर हो, चाहे वो कोई महासागर हो, चाहे कोई खाड़ी हो, जैसे बंगाल की खाड़ी हो, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन है, द रेड सी, द अरबियन सी, द ब्लैक सी, यानी कोई समुद्र है, चाहे सागर है, चाहे कोई खाड़ी है, इनके नामों से पहले आर्टिकल द लगता है। ओके। चौथा नियम है द्वीपों के नाम से पहले, ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो होता है, द्वीप होते हैं जिसमें बहुत सारे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे, एक द्वीप नहीं, बहुत सारे द्वीप। एक द्वीप है तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगता, एक है तो, लेकिन अगर बहुत सारे द्वीप है, एक से ज़्यादा है, तो आर्टिकल द लगता है। जैसे द अंडमान्स, अब अंडमान्स जो है वो एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज बहुत सारे द्वीप है। द निकोबार्स, इसमें निकोबार्स में बहुत सारे द्वीप है। द फिलीपींस, फिलीपींस में बहुत सारे द्वीप है। तो इनसे पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन अगर कोई खास अकेला द्वीप है, एक ही है, तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगता। जैसे द जावा है, द सुमात्रा, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता, इसको सुमात्रा ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। जावा है तो जावा ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके, चलते हैं आगे थोड़ा सा। इसके साथ साथ अगर नहरों के नाम है, नहर आ गई, कोई समुद्री यान आ गया, कोई हवाई जहाज आ गया, कोई रेलगाड़ी आ गई, इनके नाम से पहले भी आर्टिकल द लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया द पनामा कैनाल लिख दिया है, द स्वेज कैनाल लिख दिया है, द राजस्थान कैनाल लिख दिया है, द इंदिरा गांधी कैनाल लिख दिया, द भाखड़ा कैनाल लिख दिया है। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं नहरों के नाम। द कश्मीर प्रिंसेस, जैसे कोई इसका हवाई जहाज़ का नाम आ गया, द मेघदूत किसी हवाई जहाज़ का नाम आ गया। और जैसे नाम होते हैं रेलगाड़ियों के, जैसे द विक्टोरिया, द क्वीन मेरी, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द दिल्ली एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो भी है, नहरों के नाम से पहले, समुद्री जहाज़ों के नाम से पहले, हवाई जहाज़ से पहले, रेलगाड़ी से पहले, इनसे पहले आर्टिकल द लगता है। अब देखो जी, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। द गीता, द कुरान, द धम्पदा, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, यानी धार्मिक ग्रंथ जो भी है उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता के सूचक शब्दों से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द इंडियन, द चाइनीज, द अमेरिकन, द इंग्लिश, द पाकिस्तानीज, द रशियंस, यानी इस प्रकार से दोनों बातें रखनी, साथ में तो कैपिटल आएगा, साथ में आर्टिकल द आएगा। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता से संबंधित कोई सूचक शब्द है उससे पहले आर्टिकल द लगता है। दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट है, द नॉर्थ है, द साउथ है, ईस्ट इज द वेस्ट, नॉर्थ इज द है, इस प्रकार से द ईस्ट, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा, और इसके अलावा अगले जो नियम हैं वो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।